हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डोरी मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन मेथड को किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं और ये जानेंगे कि हम सामान्य विधि जो आपके स्कूल में बनाते थे और इस फ्रैक्शन मेथड में क्या अंतर है, इन दोनों विधियों में हमें क्या चीज़ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हाँ, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को आप पहली बार आकर यहाँ देख रहे हैं तो आप परसेंटेज कहीं चैप्टर 2 जाकर अवश्य देखें, जहाँ पर मैंने प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सिखाया है। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने मेथड बताऊँगा वहीं आपका फ्रैक्शन मेथड से ही हल करूँगा क्वेश्चंस को। इसलिए दोस्तों, आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आप एक बार जाकर चैप्टर 2 जाकर अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या में स्वयं का 66 से ही 2/3% जोड़ा जाए तो वह संख्या 1500 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि कोई सी भी संख्या हो उसका प्रारंभिक मान क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 66 से ही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 1500 हो जाती है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम सामान्य विधि है उस विधि से हल करके आपको बताते हैं कि दिक्कत यहाँ पर आने वाली क्या है। तो कोई सी भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो उसमें 66 से ही 2/3% जोड़ दें, मतलब 66.66% जोड़ें तो संख्या क्या हो जाएगी, 166.66% होगा। तो आपके प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न अनुसार जो आप स्कूल में बनाते हो, माना वो संख्या क्या है, 100 है, क्या है, 100% है। तो नई संख्या क्या हो जाएगा, 66.66% उसमें जोड़ देना है। तो नई संख्या क्या हो जाएगा, 166.66% बराबर कितना हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500। इसको हल करें तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1500 बटे क्या करोगे, 1500 बटे 166.66%। तो हम यहाँ पर क्या करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1500 बटे 166.66 का गुणा करेंगे, नहीं गुणित 100 का गुणा करेंगे। 100% चाहिए, 166.66% 1500, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1500 बटे 166.66। तो 100% का मान चाहिए हमें, इस 100% का मान चाहिए। मूल संख्या क्या है, 100% है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1500 बटे 166.66 गुणित 100। आप दोस्तों इसको आप हल करते रहना अपने तरीके से। अब चलिए दोस्तों, इसी को हम फ्रैक्शन मेथड से हल करके देखते हैं। हमने कहा कि किसी संख्या में 66 से ही 2/3% या 66.66% जोड़ने पर वह संख्या 1500 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका फ्रैक्शन मेथड 66.66% या 66 से ही 2/3%, इसी को हम 66 से ही 2/3% भी लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिसने मेरा फ्रैक्शंस चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 2 पढ़ा है, उनको पता होगा कि 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शंस मान क्या होता है, 2/3। 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शंस मान क्या होता है, 2/3। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या 3 है, यदि कोई संख्या 3 है तो उसका 66 से ही 2/3% क्या होगा, 2 होगा। यदि कोई संख्या 3 है तो उसका 66 से ही 2/3% क्या होगा, 2 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या में 66 से ही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 1500 हो जाता है। तो हम इस 3 में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें, मतलब 3 का 66 से ही 2/3% क्या होगा, 2 होगा। तो कोई संख्या क्या है, पहले क्या है, 3 है, और 3 से बढ़कर क्या हो जाती है, 5, क्योंकि हमने 66 से ही 2/3% जोड़ दिया, तो 2 ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो संख्या 1500 है, मतलब जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाती है, 1500। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 यूनिट बराबर 1500। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 1500 बटे 5। तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 1500
और 5 शून्य शून्य। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 300। तो हमें कितना चाहिए, मूल मान चाहिए। मूल मान क्या है यहाँ पर 3 है। मूल मान क्या है 3 है। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 यूनिट बराबर 1 यूनिट का मान आया है 300, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 3 गुणित 300 बराबर क्या आ जाएगा आपका 900। तो हम इसमें क्या है, इस फ्रैक्शन मेथड में आसानी से हमने आंसर निकाल लिया, अपना आंसर बता दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम जो सामान्य तरीके से बनाते हैं, माना वो संख्या 100 है या 100% है, तो नई संख्या हो जाएगा 166.66%। तो इस प्रकार से हमने किया, और 66.66 जोड़ने पर क्या हुआ था आपका, 66.66% जोड़ने पर आपका आया था 166.66%। तो किसके बराबर होगा, 1500 के बराबर आपके क्वेश्चन के अनुसार से। तो 1% का मान आप क्या करोगे, 1500 बटे 166.66। उसके बाद यहाँ पर आप 1500 बटे 166.66% गुणित 100 करोगे, क्योंकि हमें 100% का मान चाहिए। 1% का मान इतना, तो 100% का इतना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप कैलकुलेशन में आप उलझते ही रह जाओगे। यदि आपको फ्रैक्शंस मान नहीं पता है, आपको ये मेथड नहीं पता है, तो ये क्या है, यहाँ पर आप उलझते ही रह जाओगे। और इसी उलझन में ये क्या है, इसको हल करोगे तो आपका कम से कम 15 से 20 सेकेंड इसी को आपको काटा पीटी करने में लग जाएगा। काटा पीटी करने में लग जाएगा दोस्तों। और हल तो होगा, ऐसी बात नहीं है, इस मेथड में आपका हल होगा, लेकिन आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा तो वो लगभग मान अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसके आगे आसपास आंसर आएगा। तो दोस्तों, और आजकल जितने भी एग्जाम में देखोगे तो जो परसेंटेज हैं वो सरल परसेंट नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि 5%, 10%, 20%, 25%, 40%, 30%, ये क्या है, सरल परसेंट। ऐसे परसेंट वाले क्वेश्चन अभी नहीं दिए जा रहे हैं। अभी जो परसेंट दिया जा रहा है वो इस प्रकार से: 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, 14 सही 2/7%, 22.5%, 81 सही 1/3%, 62 सही 1/2%। इस प्रकार के परसेंटेज पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस दोनों मेथड में आप समझ गए होंगे कि हम इसमें कहाँ पर उलझ सकते हैं। यहाँ पर लास्ट कैलकुलेशन में हम उलझ सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, हम इजीली तरीके से सीधा आंसर, एक्यूरेट आंसर 900 ले आए। यहाँ पर भी 900 आंसर आएगा, लेकिन लगभग में आएगा। देख लेना, आप हल करके देखोगे तो आपका आएगा लगभग 899 समथिंग, या वैसे आएगा। आप एक्यूरेट आंसर नहीं ला पाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसमें क्या आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि आपका फ्रैक्शन मेथड वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 16 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वह संख्या 1600 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि कोई सी भी संख्या प्रारंभिक मान क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100%। तो यहाँ पर हम दोनों विधि से आपको समझा दें, ताकि आपको क्लियर हो कि किस मेथड में आपको क्या फ़ायदा है और कहाँ पर उलझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। हल नंबर 2। तो यहाँ पर बोला गया है कि 16 सही 2/3% घटा देने पर वह संख्या 1600 हो जाती है। तो मान लो वह संख्या क्या है, माना वह संख्या 100 है। ऐसे 100 मान लेते हो। अब जो जनरली आप हल करते हो तो क्या करते हो, 100 मान लेते हो, और उसमें कितना घटाने के लिए बोला गया है, 16.66%, या 16 सही 2/3%। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 में 16 सही 2/3% या 16.66%, मतलब उतना ही होगा। तो नई संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका 83.34। यदि हम इसमें इतना घटा दें तो नई संख्या क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत होगा। 100% में हम 16.66% घटा दें तो इतना होगा, और वो संख्या घटाने पर कितना हो जा रहा है आपका 1600। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 1600। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1600 बटे 83.34। तो हम कितना चाहिए, 100 का मान चाहिए, 100 यूनिट का चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1600 बटे 83.34 गुणित 100। दोस्तों यहाँ पर भी आप हल करोगे
तो यहाँ पर आप पूरी तरह से उलझ कर रह जाओगे और आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। लेकिन हम वही क्वेश्चंस को फ्रैक्शन मेथड से हल करें तो आसानी से हल कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हल 2 का फ्रैक्शन मेथड क्या है। 16 सही 2/3%। कितना है? 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/6। 1/6। ऐसे आपको फ्रैक्शन मान को जानना है दोस्तों, तो मेरी परसेंटेज की चैप्टर 2 वो पहले जाकर अवश्य देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि मूल मान क्या है? मूल संख्या 6 है। मूल संख्या 6 है तो 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा? 1 होगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि मूल संख्या 6 है, बेस मान 6 है, तो इस 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा? 1 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% घटा देने पर वह संख्या 1600 हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? 16 सही 2/3% कम करना है, मतलब 16.66% कम करना है। तो 6 का 16.66% क्या होगा? 1 होगा। तो हम 1 यहाँ पर कम कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 से 5, मतलब 16.66% कम कर दें तो 16.66% का मान क्या आ गया? 1। संख्या यदि 6 हो, मूल मान यदि 6 हो, तो संख्या क्या हो जाएगा? 6 से 5। तो संख्या 5 हो गया। तो 5 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है? संख्या घटाने पर 1600 हो जाती है कहा गया है। क्वेश्चन को आप पढ़िए, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% घटाने पर वह संख्या 1600 हो जाती है। तो 1600 हो जाती है तो इस 5 यूनिट के बराबर क्या होगा? 1600 होगा। क्या होगा? 1600 होगा। तो 5 यूनिट बराबर 1600, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट का मान 1600/5। 5 दिया 15 और 5 दूने 10 और 5 शून्य 0। 1 यूनिट का मान आ गया 320। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 320। और दोस्तों तो हमें कितना चाहिए? मूल संख्या चाहिए। तो मूल संख्या क्या है आपका? 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 6 यूनिट बराबर आपका 320 गुणित 6। तो 6 शून्य 0 और 6 दूने 12, 1 और 6 दिया 18, 18 1 19। तो 6 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 1920। यानी मूल संख्या कितना आ गया दोस्तों? 1920। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आसानी से फ्रैक्शन मेथड से हल कर सकते हैं। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए बी से 16.66% कम है। यदि ए का मान 500 है तो बी का मान लगभग क्या है? दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आया है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। एक हल नंबर 3 आपका सामान्य तरीका, जैसे हल करते हो आप बी को कितना मान लोगे? बी को आप मान लोगे 100, माना 100 मान लोगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका? ए का मान बी से 16.66% कम है। तो 100 का 16.66% कितना हो जाएगा? मतलब 16.66 ही होगा। तो क्या आ जाएगा आपका? ए का मान 83.34। ए का मान क्या आ जाएगा? 83.34। यदि बी का मान आपने 100 माना तो ए का मान कितना आ जाएगा? 83.34, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का मान बी से 16.66% कम है। तो 100 पर बात करें तो ही तो परसेंट है, तो हमने बी का मान 100 ले लिया, तो 100 में क्या कर दिए? 16.66 कम कर दिए, तो कितना आ गया? 83.34। अब चलिए दोस्तों आप देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 83.34 बराबर क्या दिया गया है? 500। एक मान मतलब 83.34 यूनिट बराबर क्या दिया गया है? 500। तो हम 1 यूनिट का मान ज्ञात कर लें, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 500/83.34। तो हमें कितना चाहिए? बी का मान चाहिए। बी का मान क्या माना है हमने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 500/83.34 गुणित 100। तो इसको आप आगे हल करते रहना अपने तरीके से, और अपना हल कमेंट में
ज़रूर बताना कि इसमें कितना आंसर आया है आपका। मेरे ख्याल से एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, लगभग 599 आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए दोस्तों, हम इसको अपने फ्रैक्शन मेथड से हल करके देखते हैं कैसे आंसर आता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 16.66 कितना पूछा है, 16.66%। तो इसको हम क्या लिखते हैं, या 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/6। 1/6। तो यहाँ पर बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मूल संख्या 6, मूल संख्या क्या है, 6 है, तो 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा, 1 होगा। तो 1 में क्या है, 6 क्या हो जाएगा आपका, बी का मान हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी का मान 6 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 16.66% या 16 सही 2/3% कम है। तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका, एक कम कर देंगे। कितने कम कर देंगे, एक कम। एक मतलब 16.66% का मान क्या आया, 1। तो यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा आपका, 6। तो ए का मान क्या है, 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट मतलब 16.66% या 16 सही 2/3% का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, 5। चूँकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 यूनिट। ए का मान क्या दिया है, 500 दिया है। क्वेश्चन में आपको देखिए, क्वेश्चन में ए का मान क्या कहा गया है, 500 बताया गया है। तो 1 यूनिट का मान, सॉरी थोड़ा यहाँ पर मैं जल्दीबाजी कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। क्वेश्चन में आपका ए का मान दिया है 500, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 500। 5 यूनिट बराबर 500। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा आपका, 1 यूनिट का मान 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 100। तो हमें बी का मान चाहिए, बी का मान चाहिए। तो बी का मान क्या है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा आपका, 6 यूनिट बराबर आपका 600। 1 यूनिट का मान 100, तो 6 यूनिट का मान 600। सीधी सी बात। आप कितने आसानी से यहाँ पर आंसर ले आए। लेकिन आप इस सामान्य मेथड जो आप पहले जो हल करते थे, उस तरीके में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 15 से 20 सेकेंड, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसी यहाँ पर इस फ्रैक्शंस को हटाते नहीं, इस दशमलव को हटाकर 0 लगाओगे, फिर इसको कटाओगे और आपका एक्यूरेट आंसर भी नहीं ला पाओगे। और इसमें हमने एक्यूरेट आंसर ला दिया। और एक क्वेश्चन जो हम अभी हल किए वो आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। तो एक मेथड आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और हम इसी पे हम पूरा अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों। और आज हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उस सामान्य क्या है, जनरल क्वेश्चन है। और आगे हम जितने भी हल करेंगे वो हम टाइप वाइज हल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है 90 का 83 से 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो हल दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 90 का 83 से 1/3% कितने का, 90 का। तो 90 का 83 सही 1/3%। 90 का मतलब गुणा, तो कितना करना है, 83 सही 1/3%। और 90 का 83 से 1/3% कितने के 60% के बराबर है। तो मान लो हम क्या मान लें, 100 का 60% के बराबर है। 100 का 60% के बराबर है। दोस्तों, जिसने मेरा चैप्टर 2 देखा है, परसेंटेज का चैप्टर 2 वाला वीडियो देखा है, वो इनको आसानी से सॉर्ट आउट कर देगा। जैसे कि 90 आप 83 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6। क्या हो जाएगा, 5/6। और 100 को 1 से लिखेंगे। और 60% का क्या हो जाएगा, 60% का 3/5। 60% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, 3/5। आप इसको हल करें तो 6 कम 6 और 6 15 90। 6 15 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छक्के 90। और कुछ कर सकता है इधर, 3 एकम 3, 3 5 6 15। और क्या आ जाएगा, 5 5 25 बराबर 100/5। और आगे हल कर दें तो क्या हो जाएगा, 25 5 125। तो 100 का मान क्या आ गया, 125। दोस्तों, ये चीज़ भी आपको घबराना नहीं है कि हमें फ्रैक्शंस मान नहीं आता है तो हमसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। यदि फ्रैक्शंस
कोई सी प्रतिशत का फ्रैक्शंस मान आपको पता नहीं है तो उसको आप ऑन द स्पॉट निकाल भी सकते हो दोस्तों, लेकिन बशर्ते क्या है आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं 83 से 1/3% का फ्रैक्शंस मान हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको यदि आपको याद न रहे, यदि किसी प्रकार से भूल जाते हो तो ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चंस को हल करते समय निकाल सको। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%। तो हम इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं दोस्तों, इसको 2 भागों में तोड़ दें। 83 क्या लिख दें 80 + 3 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं 80% + 3 सही 1/3%। तो 80 का आपको सभी पता होगा, 80 को हम परसेंट में फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा 80/100, तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 3 9 1 10, 10/3। परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे, तो 10/3/100। इसको और हल कर देंगे तो ये 0 कट गया, आपका आ जाएगा आपका 4/5 + 1/30। अब दोस्तों इस प्रकार को कैसे हल करते हैं आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता हो तो एक बार और जान लो। इन दोनों को हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, इन दोनों को ऐसे हम मल्टीपल चुनें जो 30 से भी भाग हो जाए और 5 से भी भाग चला जाए। वह छोटी छोटी संख्या जो 30 से भी भाग हो जाए और 5 से भी भाग हो जाए। तो 30 ही ऐसी संख्या है जो 30 से भी भाग होगा और 5 से भी भाग होगा। तो इन दोनों के एलसीएम क्या माने हम 30। तो क्या हो जाएगा 5 छक्के 30, तो 6 चौके 24। क्या आ जाएगा 5 छक्के 30, तो 6 आया, 6 चौके 24, तो गुणी 4 करते हैं 6 चौके 24 और 30 से कम 30, तो यहाँ पर 1। तो क्या आ गया आपका 25/30। इसको और आगे हल कर दें, 5 × 5 = 25, 5 छक्के 30। इन चीज़ों को और मैं डिटेल से अभी नहीं बता रहा हूँ, क्या है यहाँ का ये चैप्टर नहीं है, ये आपका एलसीएम आगे आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे, आप सभी को पता है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें सभी को पता है। तो इसका हमने हल किया तो क्या आ गया 5/6। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 5/6। और हमने पढ़ाया था चैप्टर 2 में फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो जो पढ़े हैं उनको पता होगा, जो प्रैक्टिस किए हैं उनको पता होगा। और सीधी सी बात 16 सही 2/3% का मान क्या होता है 1/6। तो उसी का तो 5 गुना है, ये क्या है 5 गुना, 16 × 5 = 80 और 5 × 5 5 दूनी 10, 16 × 6 = 80, 16 × 6 = 80 और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10/3 उसी का है। जो व्यक्ति मेरा परसेंटेज के चैप्टर 2 वीडियो देखा है उनको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ऑन द स्पॉट निकाल भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो कुल कितने लड़के हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 60% मतलब इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका 3/5। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही जीत पे इसी फ्रैक्शन मेथड से हल करें, आप अपने तरीके से कोई सी मेथड से हल कर सकते हो। लेकिन क्या है जब परसेंट आपका जटिल परसेंट हो, ये 37.5%, 22.5%, तो आप फ्रैक्शन मेथड से हल करोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगा। अब जनरली सरल परसेंट हो तो सीधा जो आप सामान्य विधि से हल करते हो वैसे ही आप हल कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन मेथड से ही बता देते हैं। अब फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 60% का फ्रैक्शन 3/5। तो यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 60% क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कहा गया है कि 60% क्या है लड़के हैं। तो दोस्तों तो 5 का 60% क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर 3 क्या है बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझिए कुल संख्या क्या है 5 है। कुल संख्या मतलब स्कूल में कुल विद्यार्थी क्या हैं, कुल क्या है 5 लोग हैं। कितने हैं 5 लोग हैं। तो उसमें से क्या है 3 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं 3 बॉयज़। मतलब 60% का फ्रैक्शन मान क्या होगा 3/5। यदि मूल संख्या 5 है तो 5 का 60% क्या होगा 3 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 60% लड़के हैं तो
5 का 60% क्या है, 3 आया, तो 3 क्या हो गए, बॉयस हो गए, 3 यूनिट क्या हो गए, बॉयस हो गए। तो 3 यूनिट लड़के हो गए, बॉयस हो गए। तो 5 में 3 गया, 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, कितना बच गया, 2 यूनिट। 5 में 3 घटा दें तो कितना बचा, 2 यूनिट क्या है, गर्ल्स हैं, क्या है, गर्ल्स हैं। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि लड़कियों की संख्या 812 है। तो 812 है, लड़कियों की संख्या क्या है, 812, मतलब लड़कियों की संख्या 812, मतलब 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 812। 2 यूनिट बराबर 812। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12, 1 यूनिट का मान आ गया 406। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या क्या है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 406 गुणित 3। तो आपका आ जाएगा 6 18, 18 का पूरा 18, 4 12, मतलब लड़कों की संख्या कितना आ गया, 1218। यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछा है तो लड़कों की संख्या बता दिया आपने 3 यूनिट। यदि पूरे स्कूल की संख्या पूछता, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या पूछता, तो आप क्या करते, सीधा 5 यूनिट से गुणा कर देते। तो 406 गुणित 5 करते हैं, तो पूरे स्कूल की संख्या, पूरे स्कूल में जो विद्यार्थियों की संख्या वो आ जाता है आपका। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 12% का 800 प्लस 6 से 1/4% के 1600 किसके बराबर हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का हल देखते हैं। 12.5% का 800 का क्या है, पूछा गया है 800, और बोला गया है प्लस 6.25%, मतलब 6 से 1/4% का 1600 का 1600 कितने के बराबर है या किसके बराबर है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा मेरे फ्रैक्शंस का चैप्टर 2 वाला वीडियो देखा होगा, तो आप जानते होंगे 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 1/8, मतलब 25% का क्या होता है 1/4, तो उसका जस्ट आधा 1/4 का आधा, और आधा कर दें तो बटा में 2, तो 1/8 हो जाएगा। तो गुणित 800, और 6 से 1/4%, तो 6 से 1/4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/16, 1/16, तो क्या है 1600। इसको और आगे हल कर दें तो ये 1600, 1600 एकम 1600, 16 एकम 16, 8 एकम 8, तो 8 शून्य शून्य, तो आपका कितना आ गया आपका आंसर, 100 इधर 100 इधर, तो 100 प्लस 200, आपका आंसर कितना आ गया, 200। दोस्तों आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, 25% का क्या होता है 1/4, उसका जस्ट आधा कर दें तो 1/4 का कितना हो जाएगा, आधा 1/8, उसका फिर से आधा कर दें तो 25% का आधा 12.5%, 12.5% का आधा 6 से 1/4%, मतलब 6.25%। तो वही चीज़ तो है दोस्तों। यदि एक बार आप बढ़िया से मेरा फ्रैक्शंस वाला चैप्टर वीडियो 2 आप जाकर देखें, परसेंटेज का वीडियो 2 देखें, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे हमें उलझा दिया जा रहा है, लेकिन उलझा नहीं जा रहा है दोस्तों, आपका इससे क्या है, समय बचेगा, और समय बचेगा मतलब आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस हल कर पाओगे। तो इन चीज़ों को आप समझिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 137 सही 1/2%, यहाँ पर इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह 137 सही 1/2% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 137 सही 1/2% का हम फ्रैक्शंस पता नहीं है, लेकिन हम इसको हल कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख दें 137 सही 1/2% को, तो यहाँ पर 100 को हम सीधा 100 लिख सकते हैं, और कितना बच गया आपका दूसरा भाग 37 सही 1/2%, तो 100% का मतलब 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 37 सही 1/2, इसका जस्ट दुगुना क्या होता है 75%, अब 75% कितना होता है दोस्तों, आप ये जानते होंगे 3/4, 75% मतलब 3/4, 25% 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4, तो ये 3/4 का हमें आधा करना है,
75% मतलब 3/4 उसका भिन्न। इसका आधा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा कर दें तो 3/8। तो ये 37.5% का क्या हो जाएगा, 3/8। अब दोनों को हम मिक्स करके लिख दें 1 + 3/8, तो क्या आ जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 2 10 11, 11/8। तो 137 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान क्या आ गया, 11/8। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 137 सही 1/2%, तो इसका मान कितना आ गया, 11/8। तो कोई मूल संख्या 8 है तो उसका 137 सही 1/2% मतलब क्या होगा, 11। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उस संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 137% हो जाता है। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, 137 सही 1/2% हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मूल संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए कोई संख्या 8 है तो 8 का 137 सही 1/2% क्या होगा, 11 होगा। यहाँ पर मूल संख्या क्या है, 8 है। ध्यान से दोस्तों यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, मूल संख्या 8 है तो 8 में हम कितना जोड़ें तो 11 हो जाएगा। हमें 11 तक पहुँचने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 यूनिट। तो क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया, 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 137 हो जाता है। 137 से 1/2% हो जाता है। तो दोस्तों सीधी इस बात हम 3 यूनिट बराबर क्या मान सकते हैं, ये 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 21, क्योंकि 21 जोड़ा जाता है तो 137 सही 1/2% होता है। तो ये 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 21। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 21/7, 21/3। तो 3 एकम 3, 3 7 21। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, मूल संख्या ओरिजिनल मान चाहिए, ओरिजिनल मान चाहिए। तो मूल संख्या क्या है अपना 8, तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान क्या है 7 है, तो 8 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 8 7 56। आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 56 आंसर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन ले लें। एक सरल सा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है तो उसको बना ही देते हैं। क्वेश्चन है 1.25 रुपये 10 का कितना प्रतिशत है। 1.25 रुपये मतलब जिसको हम गांव की भाषा में क्या बोलते थे, 1.25 रुपया, 1.25 रुपया, 12 आना, इस प्रकार से बोला करते थे। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं 1.25 रुपये मतलब 1.25 रुपया, रुपये 10 का कितना प्रतिशत है। पर क्या दिया गया है 1.25, 1.25 10 का कितना परसेंट पूछा गया है, 10 का। इसका पूछा है 10 का, तो हर 100 पे कितना हो जाएगा, 100% का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, 2 घर बाद दशमलव है, दशमलव हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 125, 125। तो बटा में क्या है 2 जीरो और डाल देंगे, क्या है 2 घर बाद दशमलव है, दशमलव हटा दिए तो 2 जीरो डालना पड़ेगा। यहाँ पर 100% का हमने गुणा कर दिया। ये क्या हो जाएगा 25 पच्छे 125, नहीं 125 से क्या 125, 125 अट्ठे 1000। इसको और हल कर दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 25 100। तो क्या आ गया आपका 25/2, 25/2% मतलब 12.5%। मतलब 1.25 रुपया 1.25 रुपये कितना परसेंट है, 12.5% है या 12.5%। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज की क्लास इतना ही, और बाकी हम जितने क्वेश्चन हल करेंगे वो टाइप वाइज होगा दोस्तों। ये क्या था, जनरल क्वेश्चन था, आपको फ्रैक्शन मेथड को आपको समझाना था, इसलिए हमने कुछ सामान्य क्वेश्चन लिए, और आप आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे वो टाइप वाइज होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।